बाबा चले थे अपने कैलाश की ओर, राम जी ढूंढ रहे थे दक्षिण की ओर। जब बाबा के मन का भाव देखा तो राम जी ने अपनी दिशा बदली और आकाश में बाबा हैं, उनके ठीक नीचे धरती लोक में ठाकुर जी आकर खड़े हो गए। जैसे बाबा ने ऊपर से रघुनाथ जी को देखा, उनकी कृपा को देखा, बाबा के मुख से शब्द निकले, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नशावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नशावन। चले जाते शिव सती समेता, जाते शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बाबा ने दूर से ही प्रणाम किया, हे सच्चिदानंद प्रभु आपकी जय हो जय हो। जैसे बाबा प्रणाम करके आगे बढ़ने को ही थे, बाबा ने देखा कि मैंने तो प्रणाम किया पर सती ने प्रणाम नहीं किया। अब सती मैया ने क्यों नहीं प्रणाम किया? क्योंकि अभी तक सती मैया को कहूँ सच्चिदानंद दिखाई नहीं किए हैं। मैया सती ढूंढ रही है कहाँ है सच्चिदानंद भगवान। अब बाबा ने जिनको प्रणाम किया वो सतचित आनंद इस रूप में अभी ठाकुर जी हैं क्या? अभी तो राघव जी क्या लीला कर रहे हैं, मैया के विरह में राम जी विलाप कर रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और रोते हुए राम जी को देखकर बाबा कह रहे हैं सच्चिदानंद प्रभु आपकी जय हो। मैया ने जब नीचे देखा तो मैया ने कहा नीचे तो हमको खाली दो लोग दिखाई दे रहे हैं और दोनों बड़े परेशान से मालूम पड़ते हैं, और ये जो एक सांवले सांवले हैं इनको देखकर तो लग रहा है इनकी कोई चीज हेरा गई है, उसी को ढूंढने में ये लगे हुए हैं। क्या इनको मेरे स्वामी ने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया है? मैया इसी उथल पुथल में है। तब तक बाबा ने कहा देवी प्रणाम करिए। मैया ने कहा सोच तो हम भी रहे हैं पर किसको करें अभी तक समझ में नहीं आया। बाबा ने कहा जिनको हमने प्रणाम किया। बोला आपने किनको किया? बोला वो जो नीचे दो दिखाई दे रहे हैं ना, मैंने उनको प्रणाम किया। मैया ने कहा कैसी बात करते हैं प्रभु, दो साधारण से राजकुमारों को आपने प्रणाम किया। तीन नृप सुतहि कीन परनामा, कई सच्चिदानंद परधामा। जो स्वयं देवों में देव महादेव है, उन्होंने राजा के साधारण से पुत्रों को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। बाबा ने कहा ये सब खेला में मत जाइए, ये सब जितना देख रही है सब नकली है, इसमें से एक भी असली नहीं है। क्योंकि प्रभु लीला कर रहे हैं देवी, इनका वास्तविक जो स्वरूप है वह पर ब्रह्म है। आप समझिए और इनको प्रणाम करिए। मुनि धीर जोगी सिद्ध संकट विमल मन जेहि ध्यावहि, कहिने तिन गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरिउ अपने भगत हितनि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। बाबा ने कहा ये स्वयं परात्पर ब्रह्म है, आप प्रणाम करिए। माँ को यकीन नहीं हुआ, बार बार बाबा ने जब समझाया पर माँ ने जब कहा नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, तो अब बाबा समझ गए कि मुँह रेहू कहे ना संशय जाहे, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। जब अपने घर में अपने से बड़ों की बात हमें समझ में आना बंद हो जाए, मतलब माई बाबूजी कुछ कहें और हमको कुछ और समझ में आए, तो समझ जाइए अब हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अपने बड़े की बात जब अनुचित लगने लगे तो समझिए कि कहीं ना कहीं अब हमारा चयन गलत दिशा में है।
बाबा ने विचारा अगर मेरे कहने पर भी सती की शंका नहीं मिटती, इसका मतलब विधि का विधान अब कुछ और है। बाबा ने सती मैया को नहीं समझाया, स्वयं को समझाया। दुनिया में समझाने वालों की कमी नहीं है। कमी है क्या? कहिए कहिए, समझाने वालों की कमी है? किसकी कमी है? समझने वालों की। समझाने को तो यहीं बैठे बैठे सब समझा देंगे, पर समझाने वाला भी समझेगा क्या? जो समझा रहा है वो भी समझने को तैयार नहीं है। हमको भी अगर समझने की बारी आए तो हम नहीं समझेंगे। बाबा ने विचार किया इस झमेले में हमको पड़ना ही नहीं है। जिसने ये सारा विधान बनाया उसी को उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। मैया से कहा, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, शौकीन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, शौकीन जाई परीक्षा ले हो। सब लगी बैठिया हूँ बट छाने, बट छाने। जब लगी तुम आई हो मोहे पाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। अस कही जपन लगे हरि नामा, कहीं जपन लगे हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होई सोई जो राम रचि राखा, होए सोई जो राम रचि राखा। ओ करि तरक बढ़ावई शाखा, ओ करि तरक बढ़ावई शाखा। ओ करि तरक बढ़ावई शाखा। बाबा ने कहा, देवी आप स्वयं जाइए और परीक्षा ले लीजिए, आजमा लो खुद, फिर आपको शायद यकीन हो जाए। मैया से कहा, मैं यही वट वृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आप जाइए। ऐसा कहकर मैया को तो विदा किया, पर बाबा क्या कर रहे हैं? बेड के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे। बाबा क्या कर रहे होंगे? विचार करिए। चिंता कर रहे होंगे, है ना? का पता सती का करेंगी। नहीं, बाबा चिंता में नहीं बैठे, बाबा चिंतन में बैठ गए। क्योंकि बाबा जानते हैं कि चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, पर चिंतन करने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राम राम जपना शुरू किया और क्या कहा महादेव ने? होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। अच्छा, ये बात हम जितने बैठे हैं हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि जो भी होगा वो किसकी मर्जी से होगा? कहिए, जोर से बोलिए। मनवा में नहीं, जोर से बोलिए। किसकी मर्जी से होगा? भगवान की न मर्जी से। पर ये जो भीतर मन बैठा है, ये मानता है का? ये कभी इस बात को मानता है कि भगवान की मर्जी से सब होगा? नहीं। फिर वही बात आती है, हम कह तो देते हैं अब तो जो हो, अब तो हम सब हमने भगवान पे छोड़ दिया। कहने के बाद हूँ छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद भी खुरापात ये दिमाग लगा रहता है, कौन दुनिया में हमारा रिश्तेदार है जो ये बेरा में हमारी मदद कर देगा। अभी भी पूरी तरह भगवान पर भरोसा नहीं है, और जब तक भगवान पर पूरा भरोसा ना हो तब तक भगवान आने वाले कितने भी चक्कर में पड़े रहिए, कितने भी, भगवान की कृपा होगी तभी अपने नाते रिश्तेदार भी साथ देंगे, नहीं एक को मुसीबत पड़ने पे दिखाई पड़ने वाले। अभी आप किसी केस में फंस जाइए, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लीजिए अब ये कहे फला भाई साहब को, रिश्तेदार को फोन करे, देखो आपको हमारे तरफ से गारंटी लेनी है और गवाही देनी है। भाई साहब को पता भर चल जाए, फिर आपका फोन उठा लें तो कहिएगा तुम तो फंसबे किए हो, तुम्हारा ठेका हम ले ले, हम ही लपटा जाए तो क्या मतलब है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, घर वाले भी चलेंगे बस इस स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक, इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा। इसके बाद कोई साथ देने वाला नहीं है। इन सब से प्रेम करना है, खूब प्रेम करना है। अच्छा हाँ, आज एक बड़ा खास दिन है, सोशल मीडिया जो यूज करते हैं आज खूब स्टेटस लगाया होगा। आज कौन सा दिन है? आज मदर्स डे है ना।
माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता है, माँ का ही हर दिन होता है। 364 दिन माई की एक को सुनो ना, और 365वें दिन में माई की फोटो लगाओ तो माई को कितना दुलार आएगा, ये तो तुम्हारी हरकत बताइए। केवल दिखाने के लिए चीजें ना हो, मन से वो भाव होना चाहिए। आपको एक घटना सुनाओ। एक युवक था जो एक संत की सेवा में हमेशा रहे। ध्यान से सुनिए सभी लोग। तो गुरुजी भी बड़ा स्नेह रखते थे अपने उस शिष्य पर। एक बार वो शिष्य अचानक से कई सालों बाद ऐसा हुआ कि वो नहीं आया एक दिन के लिए। अब गुरुदेव को चिंता हुई, इसने कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने ना आने का ऐसा क्रम बनाया हो, आज ये नहीं आया, क्यों नहीं आया। अगले दिन ये चेला पहुंचा तो चेले से गुरुजी ने पूछा, बेटा कल क्यों नहीं आए थे। तो चेला ने कहा, वो महाराज कल हमारी सगाई थी तो कल हमारा एंगेजमेंट हो गया। गुरुजी ने कहा, बहुत सुंदर बेटा, चलो तुम हमरे से गए। अब 6 महीने बीते, ये 3-4 दिन के लिए नहीं आया। गुरुजी ने फिर दोबारा जब ये आया तो पूछा, बेटा अब तुम क्यों नहीं आए। बोला, वो गुरुजी हमारी शादी हो गई। गुरुजी ने कहा, चलो बेटा अब तुम अपने माई बाप से भी, बोलिए बोलिए, गए। फिर 1-2 साल बीते, इस बार ये हफ्ते भर नहीं आया, गायब। हफ्ते भर बाद पहुंचा, गुरुजी ने पूछा, तुम आए क्यों नहीं। बोला, महाराज बधाई हो। गुरुजी ने कहा, कौन है बात की। बोला, बेटवा हुआ। बोला, तो तुमको बधाई हो। अच्छा बेटा हुआ। अरे महाराज, गुरुजी ने कहा, चलो बेटा तुम अपने आप से भी गए। अब चेले को बात थोड़ी सी खटकी। चेला ने कहा, महाराज ये क्या बात है, सगाई हुई तो कहा हमसे गए, शादी हुई तो बोला माई बाप से गए, बेटा हुआ तो कह रहे हो अपने आप से गए। गुरुजी ने कहा, देखो जब गुरु एक शिष्य का चयन करता है तो उसकी भी एक सगाई ही होती है। अब तुमने सगाई पर दूसरी सगाई कर ली है तो अब तुमको हमारी चिंता रही कि घर वाली की चिंता रही, तो तुम हमसे गए। अब शादी हो गई तो अब माई बाप और बहुरिया में से चुनना होगा तो तुम अपनी घर वाली को ही चुनोगे, तो माई बाप से भी जाओगे। अब हो गया है पुत्र, अब तुम्हें अपनी भी परवाह नहीं रहेगी, अपने बच्चे की चिंता सताएगी, तो तुम अपने आप से भी गए। तो चेले ने कहा, अरे महाराज देखो, अब आप जंगल में रहते हो, आपको घर परिवार का सुख का मालूम। कभी आप गृहस्थी में आए होते तो आपको पता होता, जब घर वाली गरम गरम रोटी ला कर देती, आहा, जब हमार बेटवा हमारी गोदी में आता है महाराज, हमरे दिनवा भर की थकान खत्म हो जाती है। क्या सुख है, ऐसा लगता है महाराज स्वर्ग मिल गया है। गुरुजी ने कहा, जीते जी स्वर्गवासी न बनो, ऐसा मेरी बात समझो। ये जितनी चीजें दिखाई दे रही है ना भैया, ये सब टेम्परेरी है, इसमें से एक भी परमानेंट नहीं है। जब तक तुम काम के हो तभी तुम्हें प्यार मिल रहा है, जिस दिन बेकाम हो जाओगे कोनो पूछने वाला नहीं है। चेला ने कहा, अरे गुरुजी आप ऐसी बात कहते हैं, हमारी माई हमारे बाबूजी हमको ना देखे तो पानी ना पिए, घर वाली निवाला नहीं उठाती जब तक हम ना पहुंचे। गुरुजी ने कहा, हमारे बात मानोगे। कहिए क्या मानना है। गुरुजी ने कहा, आज तुम जाओ, सो जाओ, सुबह तुम ऐसा करना, कोई कितनों जगा ले तुम उठना मत, सांस रोक के पड़े रहना, चाहे कोई कितना रोए चिल्लाए तुम सांस रोक के लेटे रहना, उठना मत। बोला, उससे क्या होगा। बोला, तुम्हारी गलतफहमी दूर होगी। सुबह का समय हुआ, अब ये गुरुजी की बात याद आई, घर वाली आई जगाने, उठिए उठिए उठिए, 3-4 बार जगाए, गुरुजी की बात मान के सांस रोक के पड़ा। अब ये देवी जी चिल्लाते को, अरे माई गजब हो गया, सब खराब, अरे माता जी देखो ना, हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, क्या हो गया इनको, पता नहीं कब से जगा रहे। अब माई आई, बाबूजी आए, अब हिला रहे डुला रहे, अभी तो गुरु की बात माने सांस रोके पड़ा। अब तो रोना धोना शुरू हुआ, इतना भयानक रोना धोना, अगल बगल वाले सब इकट्ठा हो गए। क्या हुआ क्या हुआ, अरे हमरे कुल का चिराग बुझ गया, हमरे घर में तो अंधेरा छा गया, अरे अब हमार बुढ़ापा का हुई। इतना रोए, तब तक अब लोग जुटे हैं, अब कहने अरे अब जाने वाला तो चला, हुआ कैसे वैसे ये अचानक। बोला, पता नहीं, गुरुजी के यहाँ से आया, खा पी के अच्छा खासा सोया। बोला, याद आया गुरुजी बड़े पहुंचे हुए, गुरुजी को बुलाओ, क्या पता वो कुछ ठीक ठाक कर दें। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी पहुंचे। बोला, क्या, अरे महाराज हमारा तो घर उजड़ने वाला, बस महाराज अब आप ही एक सहारा हो, बचा लो। गुरुजी ने कहा, अच्छा देखो चिंता मत करो, हम आ गए, हम संभालते हैं सब।
चिंता मत करो। बोला घर में दूध है, बोला 1 लीटर का जितना कहो उतना मिलेगा। बोला लीटर नहीं 1 लोटा लेके आओ, 1 लोटा दूध। 1 लोटा दूध मंगाया। अब गुरुजी ने उसके ऊपर 4-5 बार घुमाया, 2-3 बार फूक मारा। अब गुरुजी ने कहा सुनो सब ध्यान से, ये लोटा का दूध जो पी ले तो ये ठीक हो जाएगी। अब इतना सुनना भर ही था कि तुरंत बाबूजी आगे बढ़े। बाबूजी ने कहा महाराज हमको दो, हम पिएंगे। कहा कि हम ही ने तो इसको चलना भी तो हम ही ने सिखाया, पाला पोसा बड़ा किया। तब तक माई ने कहा तुमने तो पाला ही पोसा है 9 महीना, हमने धरा महाराज हमको लौटा दो, हम पिएंगे 2 मिनट में। तब तक अर्धांगिनी बगली से आई, दोनों को ढकेलते हुए बोला तुम पियोगे, 7 फेरा हम लिए हैं, हम पिएंगे महाराज, जीने मरने के साथी हैं, हमको दीजिए हम पिएंगे। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, सबको मौका मिलेगा, पहले हमारी बतिया तो पूरी सुन लो। ये लुटवा का दूध जो पिएगा वो चल देगा, ये उठ के बैठ जाएगा। अब बताओ कितने लोग पियोगे? अब तो कोई सांस ना ले। गुरुजी ने बाबूजी से कहा बाबूजी पाला पोसा इतना बड़ा किया तो थोड़ा और आगे बड़ा कर दो इसको। बाबूजी ने कहा महाराज हम पी तो ले, पर हमारे मरे के बाद हमारी घर वाली का होइएगा। आज के समय में किसके बेटा बहू बेचारी तो एकदम अनाथ हो जाएगी, नहीं तो हम पी लेते पक्का। तो गुरुजी ने माई से कहा माई तुम ही पी लो, तुमने 9 माह कोख में रखा है। बोला माई पी तो लेते, लेकिन हमारे बाद इनका ख्याल कौन रखेगा, फलाने के बाबूजी का, तो हम भी नहीं पी सकते हैं। गुरुजी ने कहा अर्धांगिनी, कहाँ गई अर्धांगिनी जो जीने मरने की साथी थी? ले 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 तुम पियो। बोला अरे मरे के साथी हैं कि जिए के साथी हैं? मरेंगे इनके साथ? ना 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 ना, हम जाएंगे अपने मायके चले जाएंगे, हम मरेंगे थोड़ी ना इनके चक्कर में। अगल बगल वाले जो खड़े थे सोचा कहीं बाबा जी लोटा हमको ना पकड़ा दे, सब गायब 2 मिनट में। गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लोटा का दूध हम पी लें तो हो सुनना भर था, घरवा भर के लौट गए महाराज के घोड़े पे। अरे महाराज पी ले, आपके पीछे आगे कौन रोने वाला है, हैं? आपके रहे से कौन फायदा, ना रहे से कौन घाटा, महाराज पी ले। अच्छा आप चिंता मत करना कि हम आपका ये एहसान भुला जाए, ना 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 ना, याद रखेंगे, आपका मंदिर बनवाएंगे, हर साल भंडारा करवाएंगे, आपके नाम से मेला लगवाएंगे, समाधि बनवाएंगे आपकी। गुरुजी ने पूरा दूध पिया, पी कर लोटा दूध का लीनी 1 डकार, और उस चेले से कहा उठ बेटा चल साथ मेरे, अब देख लिया संसार। देख लिया, समझ गए कि कितनी चीजें हकीकत हैं और कितनी चीजें बस फसाना ही फसाना है। तो भैया एकमात्र सत्य है पार्वती, आप समझिए। जब माँ नहीं समझी तो बाबा ने परीक्षा लेने भेज दिया। मैया परीक्षा लेने के लिए पहुंची। कैसे परीक्षा ली? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता करे रूप, आगे होई चली पंथ ते ही, जेहि आवत नार भू। सीता मैया का वेश बना करके पार्वती सती मैया चल पड़ी। कैसा रूप लिया है? सीता जी का। क्यों? सती मैया ने सोचा अगर मैं सीता जी के रूप में जाऊंगी तो पक्का ये नहीं पहचान पाएंगे, भगवान होंगे तब ना पहचानेंगे, नहीं होंगे तो मुझे ही सीता समझ बैठेंगे। भैया किसी के जैसा सज धज जाना ये बड़ी बात नहीं है, पर किसी के जैसा आचरण अपने जीवन में ले आना ये बड़ी बात है। सती मैया बन तो गई माँ वैदेही के स्वरूप में, पर सीता मैया का आचरण व्यवहार क्या है ये सब नहीं जानती। किशोरी जी राम जी के पीछे चला करती थी हमेशा, वो भी जो पग चिन्ह बनते थे उन्हें बचा कर चलती थी। यहाँ सती मैया पीछे नहीं है, आगे हुई चली पंथ ते ही। राम जी पीछे रह गए और सती मैया आगे आगे चल रही हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने देखा 1 मिनट में पहचान गई तो सती जी हैं। जब पहचान गए तो क्या स्वयं भगवान नहीं पहचान पाए होंगे? जैसे देखा राघव जी आगे बढ़े और क्या किया? जोरी पाने प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पाने प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहुरी कहाँ
किसके तो विपिन अकेले फिरहु के हेतु विपिन अकेली फिरहु के हेतु मैं शंकर कर कहा न माना मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना निज अज्ञान राम पर आना। सती मैया को जैसे देखा राम जी ने प्रणाम किया। देवी मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण जी ने बगल से कहा भैया नकली भाभी है। राम जी ने कहा हमहू को पता है इसीलिए हम प्रणाम कर रहे हैं, असली होती तो वो हमको प्रणाम करती, हम उनको थोड़ी ना प्रणाम करते। मैं तो जग जननी के रूप में इनको प्रणाम कर रहा हूँ या परीक्षा लेने वाली गुरु के रूप में आई है उस रूप में प्रणाम कर रहा हूँ। मैया सती अभी भी नहीं समझी कि हमें पहचान गए हैं। तो बाबा का नाम लेते हुए प्रभु ने आगे संकेत दिया। क्या कहा? देवी इस खतरनाक जंगल में अकेले क्यों आई हैं? भगवान शंकर कहाँ है, बाबा कहाँ है? भगवान शिव का नाम सुनते ही सती जी समझ गई कि ये मुझे पहचान गए। उल्टे पांव लौट चली, विचार कर रही हैं मैंने बाबा अपने भगवान स्वामी की अपनी बात को स्वीकार नहीं किया, अब क्या जवाब दूंगी। जब भगवान शंकर के निकट पहुंची बाबा ने पहला प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। कैसे परीक्षा ली, जरा सच सच बताना सती। ऐसा नहीं है कि सती मैया असत्य भाषण करती है, ना 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 ना। आज बाबा को ऐसा लगा है कि कहीं सती जी ने मोह के वश में आकर के ऐसा ना हो कि वो मुझसे कुछ छुपाएं, इसीलिए बाबा ने पहले शर्त रखी सच सच बताना सती। पर मैया ने जब ये सुना तो मैया ने कहा परीक्षा, कोई परीक्षा ली होती तब ना बताऊं प्रभु की क्या परीक्षा ली। तो क्या किया? अरे सरकार कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। अब जो करो सती सन प्रीति, अब जो करम सती सन प्रीति, कई भगति पथ होई अनीति, कई भगति पथ होई अनीति। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। मैया ने कहा कोई परीक्षा नहीं ली, बस जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैं प्रणाम करके आ गई। बाबा ने ध्यान लगा कर देखा, समझ गए सती मुझसे छुपा रही हैं। विचार किया कि अब जब जब सती को देखूंगा सती के द्वारा किए गए इस व्यवहार की स्मृति होगी, अतएव अब सती के साथ गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करना संभव नहीं है। भगवान शंकर ने सती मैया का परित्याग कर दिया, पर सती माँ से नहीं कहा कि मैं आपका त्याग कर रहा हूँ। क्यों? सती जी को कष्ट होगा, इसीलिए बाबा ने मन में यह संकल्प लिया। कैलाश पर पहुंचे और बाबा तपस्या में बैठ गए। 87,000 वर्षों की समाधि लगी है बाबा की। समझ गई मैया कि मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया।